अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, कुछ बारगाहों में जाने के बाद ये बोला जाता है बिन देखे ईमान लाना। और बिन देखे ईमान कैसा लाया जाए, वो पुख्ता ईमान हो हुजूर, इसके बारे में इस्लाह फरमाइए। बे देखे ईमान लाना, अगर कोई अल्लाह वली कह रहा है, कौन कह रहा है? अल्लाह वली। अल्लाह का दोस्त कोई कह रहा है, तो ये किसी और रूट पे जा रही है बात। और कोई मोमिन नहीं है, अल्लाह वली नहीं है, ईमान वाला नहीं है। जी। क्या नहीं है? ईमान वाला नहीं है, मोमिन नहीं है। मोमिन नहीं है, ईमान वाला नहीं है, अल्लाह का वली नहीं है। और फिर वो यही बात कह रहा हो, बे देखे मानना ईमान है, ईमान लाओ, फिर बात वही है, जी। लेकिन रूट चेंज हो गया। जमीन और आसमान का फर्क है। अगर वो बात कोई दोस्त कोई महबूब कह रहा है, तो ये रूट कहीं और जा रही है। और अगर वो मोमिन और ईमान वाला अल्लाह का वली नहीं है, तो बात वही है। जी। और वो ये बात कह रहा हो, तो ये फिर अलग हो गए रूट। मतलब अर्श और फर्श का इतना फासला है। तो कौन सा वाला जानना चाहेंगे आप? हुजूर, यही बिना देखे ईमान कैसे मुकम्मल हो, कि या किसी को देख के ईमान मुकम्मल हो जाए, उस हिसाब से। हाँ, लेकिन कौन सा वाला? बात दोनों, बात एक ही है, दो लोग कर रहे हैं। एक अल्लाह का दोस्त, एक अल्लाह का महबूब कह रहा है, जी, जो अल्लाह के दोस्त और कह एक रहे वो हैं। जो मोमिन नहीं है, अल्लाह का वली नहीं है। जी। अपने आप को मुसलमान कह लो, मुसलमान कह रहा हो, अपने आप को मुसलमान कह रहा हो, यही बात। जी। तो ये रूट अलग चली जाती है। तो बेदेखे मानना ही ईमान है। बेदेखे किसको मानना ईमान है? बेदेखे जो कहा जा रहा है, बेदेखे ईमान लाओ, बेदेखे मानो, ये बात कही जाती है ना। जी। बेदेखे ईमान लाओ, बेदेखे मानो। तो बेदेखे मानो, बेदेखे ईमान लाओ, ये किसकी तरफ मुखातिब किया जा रहा है? इसको अगर आसान लफ्जों में समझा जाए, तो जो दुनियावी माहौल से, तो बेदेखे मानना यानी जैसे भी कोई कांड हुआ हो, आप कहीं गए, कोई मसला हो गया, और आप आके कोई वाकया बता रहे हो, तो हम तो देखे नहीं, आप कह रहे हो हम मान लिए, ये हो गया बेदेखे मानना। क्या हो गया बेदेख। भाई? आप कोई बात बताओ ऐसी जो ना हुई हो या हुई हो, झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। अभी मोमिन और वली की बात नहीं हो रही है। जी। आप कोई ऐसी बात बताइए जो हुई हो या ना हुई हो, अपनी तरफ से गढ़ लिए हो, या झूठ बोल रहे हो, या हुई हो, और वो आप बताओ, तो उस चीज को मान लेना। बेदेखे यानी मैं तो था नहीं वहां पे ना, आप बता रहे हो ना, जी। तो बेदेखे मान लिए। तो वो बेदेखे किस बात को मान लिए? आप जो वाकया बता रहे हो। तो बेदेखे उस वाकये को मानना एक अलग पहलू है, और जो कह रहा होगा इस जात को मानना, ये एक अलग पहलू है। नहीं समझे? नहीं समझे? पहले इसको समझेंगे ना, तो फिर हम इस तरफ चलेंगे। आपने कोई वाकया बताया जी। है ना, कोई वाकया वाकया बता रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, हुआ है नहीं हुआ है, अपनी तरफ से गढ़ लिए कोई भी बात, आप आके बता रहे हो। जी। हमने बेदेखे मान लिया। क्या देखे मान लिया? बेदेखे जो सामने वाला बता रहे हैं। जो बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, हम नहीं थे वहां, जी, हम नहीं हम उस थे। चीज को मान लिए बेदेखे। आप कह रहे हो जो, ये मानना और है, और आप की जात को मानना और है। आप जो कह रहे हो ना, आपको मानना और है, आप जो वाकया बता रहे हो उसको मानना और है। दोनों में फर्क है। क्या है? आप जो बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, उस वाक्य को हम मान लिए, जी। लेकिन हम आपको नहीं माने। क्या नहीं माने? जी। जो बता रहा है उसको नहीं माने, और हाँ। जो बताया एक हुआ है ये उसको मान ईमान ले। है, जी। एक ये वाला भी ईमान है। जी। आप झूठ बोल रहे हो, कोई भी मसला लेके झूठ झूठ बोलो, और झूठ बोलने के बाद उस बात को मान ले कोई, जी। तो इसको भी ईमान वाला कहा जाएगा। ईमान मतलब बेदेखे मानना, यानी आप कोई वाकया बता रहे हो
और जिसको बता रहे हो वो नहीं देखा है, तो वो बे देखे उस वाक्य को मान लिया। क्या किया? बिन देखे वो ये जो बताया गया है उसको मान लिया। बे देखे मान लिया। किसको मान लिया? वो जो वाकया है, जो बताया जा रहा है, कहानी। जी। और बे देखे ईमान लाओ, तो जो कह रहा है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। क्या है? बे देखे मानना क्या है? जो आप बता रहे हो, वाकई जो आपको जो है वो है, वो ये है ईमान। बे देखे मानना। और बे देखे ईमान लाओ, तो किस पे लाओ? तो वो जो जात कह रही है, उस जात में जो जात छुपी है उस पे बे देखे ईमान लाओ। दोनों में फर्क है। तो ईमान की बहुत कैटेगरियां हैं। कोई झूठ बोल रहा हो, आप मान लो, यकीन कर लो, ये भी ईमान है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक ये असल ईमान नहीं है। असल ईमान नहीं। असल ईमान नहीं। तो अल्लाह वलियों की और बुजुर्गों की बारगाह से जो बातें कही जाती है, जिसे अल्लाह अल्लाह ने तो कहा है बे देखे मानो, बे देखे मानना ये ईमान है। क्या है ये? बे देखे मानना ईमान है? कौन कह रहा है? अल्लाह ही तो कह रहा है। तो बे देखे किसको मानना है? बे देखे भाई, 1,24,000 नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके बताया गया। ये किसको पता था? किसी को मालूम था? जी। हाँ? किसी को पता था? नहीं ना। तो जो बता रहा है ये कि आदम अलैहिस्सलाम का ऐसा ऐसा वाकया हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारा वाकया बता रहा है कोई, पूरा वाकया, है नहीं? तो वो जो बता रहा है, आप तो देखे नहीं हो ना ये वाकया। तो जो बता रहा है, बे देखे मानना है अब उस चीज को कि ये हक है। क्या है? जो देख किसको रहे हो? समझ लो मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर है। जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक का वाकया बता रहे हैं। क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बता रहे हैं, और आप नहीं देखे हो, आप थे ही नहीं। जी। तो अब बे देखे मानना है वो चीज। बाकी जो 1,24,000 नबी आए अल्लाह की तरफ से, उन नबियों को मानना है। क्या है? मान लेना है। ये है ईमान का हिस्सा है। क्या है? कहा गया ना बे देखे मानना। तो बे देखे किसको मानना है? 1,24,000 नबियों को मानना है। ईमान बे देखे लाना है। तो अब वो जो बे देखे बात हो रही थी, बे देखे ईमान लाना। बे देखे ईमान लाना। सवाल किए हो, लेकिन समझना बहुत। जी। बे देखे मानना किसको है? बे देखे किसको मानना है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जितने नबी रसूल पैगंबर आए हैं, वो वाकया जो बता रहा है, जी। आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ऐसा हुआ, मूसा के साथ ऐसा हुआ, ईसा के साथ ऐसा हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जो वाकया बताया जा रहा है, जो बता रहा है, उस वाकये को आप नहीं देख रहे हो, तो मान लेना है कि ये हक है और सच है। क्या है? मान लेना। एकदम मजबूत, ये हक है और सच है। ये है बे देखे मानना। किसको? जो बता रहा होगा 1,24,000 जो पैगंबर आए वो कितने लोगों को सबको समझ में मान। आए? फिर आगे कुछ कहें। बे देखे किसको मानना है? बे देखे मानना है ना, जी। और बे देखे ईमान लाना है। तो ये दोनों अलग अलग है। बे देखे ईमान लाओ, बे देखे मानो कि ईमान है। क्या है? वे देखे जो मान लिए वो ईमान है। तो ये दोनों दो चीजें हैं। हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया कौन बताया? भाई, आदम अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सारा वाकया कौन बता रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैं? तो आप नहीं देखे ना, जी। तो वो बता रहे हैं, तो वो बे देखे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप नहीं देखे हो। जी। आप नहीं देखे। कहा गया है सबसे अगर आपको ईमान में दाखिला होना है तो आदम अलैहिस्सलाम पे ईमान लाना होगा पहला। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में जाना होगा आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनना होगा, तो सबसे पहले शर्त है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिला होना पड़ेगा आपको। किसमें? आदम अलैहिस्सलाम।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जाने के लिए सबसे पहला दरवाजा कौन सा है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पे पहले ईमान लाना होगा। क्या लाना होगा? आदम अलैहिस्सलाम। तो उनको तो देखे ही नहीं हो, उनको तो देखे ही नहीं हो। फिर उसके बाद मूसा, इब्राहिम, ईसा अलैहिस्सलाम, फिर ये इन पे ईमान लाना होगा। आप तो नहीं देखे हो ना, तो ये कहलाएगा बेदेखे मानना ईमान है। क्या है? ये देखिए मानना ईमान। बेदेखे मानना ईमान। बेदेखे मानना ईमान है। और बेदेखे ईमान लाओ। बेदेखे ईमान लाओ। क्या है? बेदेखे ईमान लाओ। तो ये कुछ और चीज है। फिर तो जो जात कह रही है ना, अब उसकी जात की तरफ इशारा हो रहा है। किस तरफ? ठीक है पकड़ पा रहे हो जो कह रहा हूँ? जी। बेदेखे मानना किसको है? भाई दादा परदादा है, अब्बा अगर बताएं दादा परदादे की कहानी तो आप देखे हो, नहीं। तो आपको मानना होगा इस चीज को। क्या है? बेदेखे मानना। और बेदेखे ईमान लाओ, तो अब वो दादा परदादे की बात नहीं हो रही है। जो सामने जात जलवागर बैठी है ना, अब उसकी तरफ इशारा हो रहा है। किस तरफ? जो जात जलवागर है सामने। तो 1,24,000 नबियों का जो जिक्र है, ये वाकया जो हुआ है, ये कौन बता रहा है? अल्लाह बता रहा है। अल्लाह बता रहा है तो क्या तुमसे बता रहा है? अल्लाह तो अपने महबूब से कह रहा है ना ये पूरी चीजें। चलो यहाँ से भी लेते हैं, तो अल्लाह किससे कह रहा है? अपने प्यारे महबूब से कह रहा है। महबूब ना बताते तो क्या मालूम पड़ता आपको? नहीं। हाँ? नहीं। अल्लाह क्या आपको बताया? जो कहते हैं अल्लाह बता, अल्लाह बता, क्या अल्लाह ने आपको बताया? अल्लाह अपने प्यारे महबूब को कह रहा है। महबूब ना बताते तो क्या मालूम पड़ता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये 1,24,000 कमो बेश या ज्यादा या कम जो भी लगाया जाता है, तो आपको मालूम पड़ता? नहीं मालूम पड़ता ना। नहीं। तो अल्लाह अपने महबूब को कह रहा है। किसको कह रहा है? अपने महबूब। क्या बता रहा है? तो महबूब बता रहे हैं ना आप, अल्लाह महबूब को बता रहा है, अब महबूब बता रहे हैं। तो बेदेखे मानना क्या है? ईमान। बेदेखे मानना ईमान है। तो बेदेखे क्या मानना है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम जितने नबी आए, जो वाकया बताया जा रहा है, एक एक सेकंड, एक एक लम्हे का, वो सब पर ईमान लाना है, मानना है। क्या है? बेदेखे मानना है। क्या करना है? ये देखिए मान लेना है ना। 4 किताबें आसमान से आई, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान। क्या है? 4 किताबें अल्लाह का कलाम है। तो तुमको तो अल्लाह ने दिया नहीं, अपने प्यारे महबूब को दिया ना। ये वाकया जो बताया जा रहा है, यही तो कलाम है। जी। नहीं समझे? सारे नबियों का जो वाकया बताया जा रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यही तो है कलाम। अब ये जात बता रही है हुजूर की, अल्लाह अपने महबूब से कलाम कर रहा है। महबूब ना बताते तो क्या मालूम पड़ता? तो बेदेखे मानना, मानना। बेदेखे मानना ईमान है। तो बेदेखे किसको मानना? जो जात कह रही है ना सारे नबियों के बारे में, उस जात की तरफ इशारा नहीं है ये। जो वाकया बताया जा रहा है, ला इलाहा इल्ला आदम सफीउल्लाह, है ना, ला इलाहा इल्ला इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्ला ईसा जरूर। रूहुल्लाह, है ना ये कलमा, ला इलाहा इल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बेदेखे मानना ईमान है। क्या है वो? 1,24,000 जो नबी आ रहे हैं ना, उनको मानना है। वो तुम्हारे ईमान है, ईमान का हिस्सा है। क्या है? ईमान हिस्सा। ईमान का। अब जो कहा जाएगा, बेदेखे ईमान लाओ, बेदेखे। मान लो। तो अब जो जात कह रही है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। भाई कोई भी चीज 2 चीज से बनती है। जैसा भी बिजली का वायर गया है ना, तो एक अर्थिंग है, एक मेन रहता है।
अगर मेन वायर से भी बल्ब नहीं जलेगा, मेन वायर से बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा? हर चीज के दो पहलू होते हैं, क्या होते हैं? ठंडा है तो गर्म है। तो जो बुजुर्ग अल्लाह वली अल्लाह के दोस्त जो कहते हैं बेदेखे मानना ईमान है, क्या है? बेदेखे मानना ईमान है। अल्लाह के वली जो बात कहते हैं ना, बेदेखे मानना ही ईमान है, तो वो उसकी जात की तरफ इशारा नहीं है। अब वो जो भी बता रहे हैं उसको मानना है, तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। क्या है? तो मानना, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा, इसमें शक नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा रुखी आएगा, बेदेखे ईमान लाओ। क्या लाओ? बेदेखे ईमान लाओ। तो किस पे ईमान लाओ? ईमान लाने का हुक्म किस पे हुआ है? मेरे रसूल पर, जो हमने रसूल भेजा है, वो मेरे रसूल पर ईमान लाओ। किस पर? अल्लाह पर ईमान नहीं लाने की बात हो रही है। ईमान लाने की जो बात हो रही है किस पे? रसूल मोहम्मद। अल्लाह पे बात नहीं हो रही है। मोहम्मद जो जात चलो जलवागर आपके सामने दिख रही है ना, जी। उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात में जो रसूल पोशीदा है, क्या है? उस रसूल को आप नहीं देख रहे हो, उस रसूल पे ईमान लाना है। किस पे? इस रसूल पे ईमान लाओ। अल्लाह अपने आप पे नहीं कह रहा है मेरे पे ईमान लाओ। अल्लाह को बेदेखे मानना ये ईमान का हिस्सा है, ये नहीं। अल्लाह को देख ही नहीं पाओगे, अल्लाह को बेदेखे कैसे? कोशिश भी कर लो। इसे बताया जाता है कि अल्लाह को बेदेखे मानना ही ईमान है। तो भाई देख के मान लो, कोशिश कर लो, देख पाओगे? अल्लाह को देख ही नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? देख ही नहीं सकते हो। तो लास्ट में ये होगा भैया मानो बेदेखे, तो अल्लाह ने आसान कर दिया। क्या कर दिया भाई? अगर अल्लाह ये कहता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ बेदेखे, तो बेदेखे मतलब क्या? अल्लाह घर में बैठा है, अब ऊपर बैठे हो, अब बेदेखे मान लो, ये है ही नहीं। इसका मतलब अल्लाह को बेदेखे मानना ईमान है, ये है ही नहीं है, ये गलत है। अल्लाह का जिक्र ही नहीं आया है। क्या नहीं आया है? अल्लाह का जिक्र ही नहीं आया। अल्लाह अपना जिक्र किया ही नहीं है कि बेदेखे मुझे मानो। बेदेखे किसको मानना है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दिख रही है ना, उनमें जो मैंने रसूल पोशीदा है, जो मेरा रसूल पोशीदा है, जिसको मैंने रसूल बना करके भेजा है, तो दिख रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिख रहे हैं मोहम्मद, जिनका नाम दुनिया में मोहम्मद पड़ा ना, जिनको तुम मोहम्मद मोहम्मद कहते हो, तो दिख रहे हैं मोहम्मद। उस मोहम्मद की जात में जो रसूल की जात जो पोशीदा है, क्या है? जो पोशीदा है, आपको लाना है उस पर ईमान। किस पर? रसूल की जात पर, जी। अल्लाह पर नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, जो अल्लाह के रसूल हैं, उन पर ईमान लाना है बेदेखे कि ये अल्लाह के रसूल है। रसूल नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं मोहम्मद। कौन है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जी जी। अल्लाह पे बेदेखे ईमान लाने होने की बात भले चलती हो, लेकिन ये है ही नहीं सच्चाई। अल्लाह को बेदेखे, या कोशिश कर लो भाई देख के लाएंगे, तो देख पाओगे? नहीं देख सकते ना। सिस्टम ही बना है ऐसे, है ना। सिस्टम ही अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है कि अल्लाह अगर ये ऐसा उल्टा सवाल क्यों करेगा? अल्लाह कुछ सोच के देखो कि अल्लाह को बेदेखे, अल्लाह पर बेदेखे ईमान लाओ, अल्लाह पर, अल्लाह को बेदेखे ईमान लाओ, ये तो उल्टा सवाल हो गया ना। अल्लाह को, ये तो उल्टा सवाल हो गया यार। 1,24,000 नबियों को भेजने की क्या जरूरत थी भाई? बहुत सारे नबियों के दौर में किसी को पत्थर से आवाज आया, किसी को आसमान से आवाज आया। बताया जाता है बड़े पीर दस्तगीर बैठे हुए हैं और आसमान से एक आवाज आई, अरे अब्दुल कादिर मैं तुम्हारी नमाज रोजों से खुश हो गया। बताते हैं ना, अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवाज आई ना ऊपर से। तो अगर अल्लाह ये कहता है कि अल्लाह पे को बगैर देखे ईमान लाना, यानी अल्लाह को बगैर देखे ईमान लाना, या अल्लाह पर ईमान इस तरह लाओ कि तुम नहीं देख रहे हो, बगैर देख लो, बगैर देखे। क्या कहा जाता है? बगैर देखे ना, बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाओ, ये नहीं है। अगर ये होता तो 1,24,000 नबी नहीं आते। आवाज आती गैब से कि देखो भाई मैं अल्लाह हूँ, आवाज सुन लो, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, और अब ईमान ले आओ।
क्या ले आओ? अगर ये बात कही जाती कि अल्लाह को बगैर देखे ईमान लाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ बगैर देखे, तो 1,24,000 नबी नहीं आते। गैब से आवाज आती और अल्लाह कहता भाई देखो मैं अल्लाह हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं रब हूँ, मैं इलाह हूँ, मैं कह रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मान लो, और बगैर देखे ईमान ले आओ मुझ पर। तो कहानी इस तरह चलती। नहीं समझी? कहानी किस तरह चलती? इस तरह। तो जो कहा गया है अल्लाह को बगैर देखे मानना, अल्लाह को बे देखे ईमान लाना अल्लाह पे, ये ईमान है, ये गलत है। अल्लाह की बात ही नहीं हो रही, अल्लाह अपने आप को बता ही नहीं रहा है कि मेरे को बे देखे मानो। हमको तो देख ही नहीं पाओगे। अगर मुझे ये पुरसे चलाना होता तो मैं नबियों को क्यों भेजता? अल्लाह को ये समझ में आ रही नहीं बात यार? ये नाजुक बात है, इसको थोड़ा समझ के लो। अल्लाह को बगैर देखे मानना, बे देखे अल्लाह को मानना ईमान है। अल्लाह को बे देखे मानना अगर ईमान होता तो 1,24,000 नबी आते ही नहीं। अल्लाह को बे देखे मानना ईमान, अगर ये बात होती, कहा जाता है ना ये बात, अल्लाह को बे देखे मानो, अबे ये है ही नहीं है, अल्लाह ने ऐसा कहा ही नहीं है अल्लाह को बे देखे मानो। अल्लाह अगर ये बात कह रहा है बे देखे मानो, तो 1,24,000 नबियों की भेजा, तो मतलब ये बात अल्लाह ने नहीं कही है, तुमने गढ़ ली है। अल्लाह ने बात नहीं कही है कि अल्लाह को बे देखे मानो। अल्लाह को बे देखे अगर मानने की बात चल रही होती तो नबी नहीं आते। तो प्रोसेस होता कि ऐसे साल 6 महीने में आसमान में जो है ना एक आवाज गूंजती है, सुन लो मैं अल्लाह हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं इलाह हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं ही हूँ अल्लाह, मान लो मुझे। क्या है? मान लो मुझे बे देखे। तो इस तरह प्रोसेस चलता। लेकिन अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा, तो बे देखे अल्लाह को नहीं मानना है। किसको नहीं मानना है? बे देखिए किसको नहीं मानना है? अल्लाह को नहीं मानना। अल्लाह की बात ही नहीं हो रही है यहाँ यहाँ अल्लाह की बात नहीं हो रही है। बे देखे मानना, अल्लाह को मानना ईमान नहीं। बे देखे मानना किसको है? जो जात बता रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो सामने जलवागर है, बे देखे मानना तो जो वाकया बता रहे हैं, मेराज हुआ, मैं जन्नत दोजक यहाँ यहाँ सैर किया, अल्लाह का दीदार किया, ये तो आप नहीं देखे ना। ये जो बता रहे हैं 1,24,000 नबियों का जो वाकया, वो आएगा बे देखे में। कहाँ आएगा? बे देखे मानना ईमान है। बे देखे मानना ईमान है, ये आएगा बे देखे में। बे देखे ईमान लाओ, तो अल्लाह की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। जात जो सामने बैठी हुई है ना, जिसको तुम कह रहे हो मोहम्मद आमिना के बेटे हैं, हलीमा ने दूध पिलाया है, तो अल्लाह यहाँ कहना चाह रहा है नहीं, ये रसूल है, इनको हमने भेजा है, ये पैदा नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए हैं? आमिना की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, हलीमा ने दूध नहीं पिलाए हैं, ये मेरे रसूल हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल, मैंने रसूल बना करके भेजा है इन्हें, यहाँ पैदा की बात नहीं हो रही है। तो ईमान लाना है बे देखे रसूल पर। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और तुम कह रहे हो कि आमिना के बेटे हैं, हलीमा ने दूध पिलाया है, बकरियां चराए हैं। तो नहीं, ये रसूल इन्हें मान की अल्लाह के रसूल हैं, ये वो नहीं है जो आमिना के बेटे हैं, जो हलीमा ने दूध पिलाया है, तेरे साथ खेले कूदे हैं, खाए पिए हैं, वो ये नहीं है, ये अल्लाह के रसूल है, सिर्फ रसूल ही मान। तो बे देखे जो मानने की बात हो रही है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? मेराज गए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम, बे देखे यहाँ चल गया। बे देखे ईमान लाना, तो ईमान लाना मतलब बे देखे दिख रहे हैं मोहम्मद, रसूल नहीं दिख रहे हैं, तो ईमान लाना है रसूल पर। तो रसूल नहीं दिख रहे हैं तो कैसे ईमान लाओगे? तो दिख रहे हैं मोहम्मद, तो जो जात दिख रही है उस जात को ही सरापा रसूल कबूल करना पड़ेगा। ये है ईमान। क्या है? अल्लाह क्या कह रहा है? हमने रसूल बना करके भेजा है। तो रसूल को आप नहीं देख पा रहे हो, रसूल को, जिसको आप मोहम्मद कह रहे हो, अल्लाह उन्हें कह रहा है रसूल है मेरे। बात समझ में नहीं आ रही है?
जिसको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मोहम्मद कह रहे हैं आमिना के बेटे हैं, हलीमा ने दूध पिलाया, जो भी वाकया वाकया, बकरी झगड़ी चुराए, कपड़ा बेचे, धंधा किए, आप जिसको तुम मोहम्मद कह रहे हो, अल्लाह कह रहा है ये रसूल है मेरे। अल्लाह क्या कह रहा है? ये मैंने इनको रसूल बना करके भेजा है। तो अब उन्हें रसूल तस्लीम करना है। क्या करना है? जब उस पूरे वजूद को रसूल तस्लीम करोगे तो उनमें जो पोशीदा है जात अल्लाह की है। क्या है? नहीं समझेंगे। इसमें छुपी हुई है, तो सीधा मतलब नाम तो मोहम्मद पड़ा ना, दुनिया में आने के बाद नाम कहा जाता दुनिया में मोहम्मद पड़ा। अर्श पे उनका नाम अहमद है। क्या है? क्या कहते हैं? अर्श पे अहमद है। उसके और आगे जाओ तो कुछ और नाम बताते हैं ना। तो दुनिया में नाम पड़ा मोहम्मद। तो मोहम्मद अल्लाह ने नहीं रखा। अल्लाह ने नहीं रखा। कौन रखा? अल्लाह ने ही रखा। अल्लाह ने नहीं रखा, लेकिन अल्लाह ने ही रखा। दुनिया में जो नाम पड़ा मोहम्मद, अल्लाह ने नाम नहीं रखा मोहम्मद। पूरे कुरान में देख लो मोहम्मद उम्मद का जिक्र नहीं है। क्या नहीं है? बहुत कम जगह आया है जो अल्लाह ने मोहम्मद से मुखातिब किया है, नहीं तो नहीं। तो अल्लाह ने नहीं रखा मोहम्मद और अल्लाह ने ही रखा मोहम्मद। नहीं समझे? दुनिया में नाम जो पड़ा मोहम्मद, ये अल्लाह ने नहीं रखा और अल्लाह ने ही रखा मोहम्मद। जी। अर्श पे नाम पड़ा अहमद। क्या पड़ा? अहमद। तो जिनको तुम कह रहे हो मोहम्मद, वो पैदा नहीं हुए हैं, हमने इनको रसूल बना करके भेजा है। और कौन सा रसूल? कौन सा रसूल? कौन सा नबी? कौन सा इमाम? इमामुल अंबिया, यानी सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार। नहीं समझे? बाकी नबी भी, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, इमामों के इमाम। बेदेखे ईमान किस पे लाना है? बेदेखे ईमान किस पे लाना है? इसको अल्लाह के नजदीक समझना है। अल्लाह किस पे ईमान लाने के लिए हुक्म दे रहा है? अपने आप पे नहीं कह रहा है वो। अल्लाह कह रहा है ईमान लाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो रसूल छिपा हुआ है, जो उस पे ईमान लाना है। जो अल्लाह और रसूल और दिख रहे हैं मोहम्मद, दिख रहे हैं, तो जो दिख रहे हैं उन पर ईमान लाओ कि ये रसूल है अल्लाह के। क्या है? यानी सराबर रसूल है, इन पे ईमान लाओ। ये और कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, रसूल हैं। अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। जी। है ना? अल्लाह के भेजे हुए रसूल है कहते हैं। तो भेजे हुए रसूल हैं तो उन पे ईमान लाना है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाना है। नहीं समझे बात को यार? जैसे अभी मेरा गांव है, एक नॉर्मल से मैं समझाने की कोशिश करूं। मेरा गांव है, मैं अपने गांव आपको भेजूं, क्या भेजूं? और भेजूं और वहां भेजूं और उसके बाद घर की चाबी दे के भेजूं और मैं कहूं भाई देखो फला को मैं भेजा हूं चाबी दे के, ये उसको टच मत करना। तो गेट खोलने दो, दरवाजा खोलने दो, जो चाहे कर ले। समझे कि नहीं? अब उसके बाद आप जाओ चाबी लेके, दरवाजा खोलो, गेट खोलो और उसके बाद सब आ जाए तुमको 420 केस में जेल करवा देवे। क्या करवा देवे? तो तुमको तस्लीम करना होगा उन्हें। क्या करना होगा? जब मैं आपको भेजूंगा वहां, मतलब नहीं समझे, गाँव, तो वो मुझे तस्लीम नहीं करना है, मुझे उनके जो मैं भेज रहा हूँ उन्हें तस्लीम करना होगा। यार वसीम भाई ने भेजा है, हजरत ने भेजा है, फलां ने भेजा है, जो भी है फलां ने भेजा है, तुम्हें तस्लीम करना होगा। नहीं यार ये भेजे हैं वो भाई, टेंशन नहीं, आओ बैठो यार खाना खा लो। जो मेरे साथ व्यवहार है तुम्हारा, वही व्यवहार तुम्हें इनके साथ करना होगा। नहीं समझे बात को? तो अल्लाह कह रहा है हमने जो है रसूल भेजा है। रसूल रसूल भेजा, तो रसूल पे ईमान लाना है, अल्लाह पे ईमान नहीं लाना है।
नहीं समझ बात, समझ में आ रही नहीं यार। ईमान का जो बुनियाद रखा गया है ना, अल्लाह अपने आप पे रखा ही नहीं है। देखो अल्लाह ने ये भी कहा मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझे थाम लो। अरे कितनी सारी बात है, अल्लाह ने कहा है ना, अरे ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अरे ईमान वालो, तो ईमान वालो किसको कह रहा है? जो मोहम्मद दिख रहे हैं, अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल भेजा है, तो जिन्होंने तस्लीम कर लिया, थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया, कसमकस में रहे, यार तो मोहम्मद है यार, कैसे कैसे रसूल हो सकते हैं। तो ईमान लाए हैं लेकिन आधा आधा, कभी कभी हाँ कभी ना में, शक में कभी यकीन में, कभी शक में कभी यकीन में चल रहे हैं। ईमान वाले हैं तो अल्लाह कह रहा है अरे ईमान वालो, ईमान लाए हो ना, मजबूती से थाम लो, यानी कसमकस में ना रहो। किसको थाम लो? मेरी रस्सी को। अल्लाह नहीं कह रहा मुझे थाम लो, अल्लाह कह रहा है ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूत, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह को थाम लो नहीं आया है। क्या नहीं आया है? अल्लाह को थाम लो नहीं आया, अरे ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह को थाम लो नहीं आया है। तो कहा गया है बेदेखे मान लेना। बेदेखे क्या मानना है? बेदेखे मान लेना। बेदेखे मतलब जो कही जा रही है बात ना, वो बात मान लेना है बेदेखे। 1,24,000 नबियों को नहीं देखे, हुजूर मेराज तशरीफ ले गए, बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, आपने देखा? किसी ने देखा? उस दौर के लोग नहीं देखे। वहां से आसमानी सफर शुरू हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 7वें आसमान पे गए, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो वहां आवाज आई। तो ये पूरा कहानी बताया जा रहा है ना, जन्नत दोजख का सैर किए, 50 वक्त की नमाज मिली, वापस आने लगे। तो ये कौन देख रहा है? कोई था वहां? नहीं था ना। तो जिसको बता रहे उनमें से कोई नहीं था। तो वो वाक्य जो बताया जा रहा है उसको मान, यकीन कर, बेदेखे मान इस चीज को। बेदेखे अल्लाह को नहीं मानना। फिर बार बार कह रहा हूँ, जो बता रहे हैं ना पूरा वाक्य, यहाँ 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 गया मैं, जन्नत दोजख का सैर किया, जहन्नम में भी जाके देखा, जन्नत में भी जाके देखा, तो इस चीज को मान ले बेदेखे। अब देखने की कोशिश ना कर, या अल्लाह मैं भी देखूंगा तभी मानूंगा। बेदेखे मान, बेदेखे मान यह है ईमान। अब बेदेखे ईमान लाना, तो जो जात कह रही है ना, तो अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल भेजा है, हमने रसूल भेजा है। तो दिख रहे हैं मोहम्मद भाई, नाम पड़ा है ना, वालिद साहब भी पर्दा कर गए, आमिना बेटे हैं, हलीमा आई थी लेके गई हैं, दूध पिलाई हैं, बकरी, कपड़े का कारोबार किए और क्या क्या किए, सारा वाक्य है ना। तो अल्लाह उनको कह रहा है रसूल है ये। क्या है? रसूल। इन्हें मोहम्मद ना कहे, या तो अगर कहना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे। क्या कहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तू कहेगा ना तो पूरे वजूद को एक्सेप्ट कर लिया तू, और जब कहेगा रसूल अल्लाह तो मोहम्मद की काट किया, रसूल को एक्सेप्ट किया। क्या है? मोहम्मद को काट कर मोहम्मद को काट के रसूल को एक्सेप्ट, तो भी अधूरा है तू अभी। अल्लाह कह रहा है, हुजूर कह रहे हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। मैं मोहम्मद, क्या कह रहे हैं? मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। अगर तूने रसूल को माना तो रसूल की जात तो सीधा है, तो नहीं दिख रही है ना, मोहम्मद की काट किया तो भी अधूरा है ईमान वाला, लेकिन अधूरा है। जब कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा वजूद को तूने रसूल तस्लीम कर लिया। क्या कर लिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर रसूलुल्लाह कहेगा तो मोहम्मद की तूने काट कर दी है। क्या कर दी है? रसूल की काट, मोहम्मद की काट की, रसूल को माना है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम कर लिया तो ये दोनों पहलू तो तस्लीम कर लिया। यानी जो जात दिख रही है उनको तू ये समझता था कि फला के बेटे हैं, दूध पिलाए हैं, तो अब उससे तो बरी हो गया। नहीं, ये मोहम्मद जो है ना, ये रसूल है, रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है अल्लाह के। यानी मोहम्मद, ये पूरा वजूद, जो जात नहीं दिख रही है वो भी, जो दिख रही है ये भी, ये दोनों पहलू को, जो बातिन में छुपी हुई है वो, और जो दिख रही है वो, दोनों को एक कर दिया आपने। क्या कर दिया? अब दहू ला शरीका लहू। कहाँ से आया है अब दहू का मतलब? क्या है? अब्द के माने होता है एक,
जो जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी बताया गया है ना, क्या है? अब्द के माने क्या होता है? एक। अब्द के माने होता है एक, यानी जो जिस्म दिख रहा है ये मोहम्मद का जिस्म नहीं है, रसूल वही है। क्या है? नहीं समझे? यानी तुम बता नहीं सकते हो कि ये रसूल रसूल का हाथ है या मोहम्मद का हाथ है। क्या है? अब्द के माने होता है एक। क्या हो ना? तो जब तुमने तस्लीम कर लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है ना, ये पैदा नहीं हुई है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो जात है ये रसूल है, जो जात पोसीदा है वो दोनों एक हो गए। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कहोगे तो अब्द आएगा। क्या आएगा? यानी एक हो गए। और अगर तुमने रसूल को माना, मोहम्मद की काट की, तो अब्द नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? अब्द नहीं लगेगा। और रसूल को अलग किया, मोहम्मद को मान लिया, तो भी अब्द। जब दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो यहाँ अब्द लगेगा। क्या लगेगा? अब्द हुआ रसूल। क्या है? अब्द हुआ रसूल। यानी दोनों एक हो गए। तो अब जो बुजुर्गों की बारगाह से, अल्लाह वलियों की बारगाह से जो बात कही जाती है ना कि बेदेखे मानना ईमान है। क्या है? अल्लाह वलियों की। अब तो नबी रसूल तो कोई आएगा ही नहीं, बंद, नबूवत का दरवाजा बंद है नहीं, वलायत चल रही है ना। तो वलायत चल रही है, फिर उसका बताया जाता है आखिरी टाइम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। कौन आएंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। फिर ये भी बताया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। क्या है? और चौथे नंबर के नबी हैं, जलीलुल कद्र नबी हैं। और वो आएंगे, और मेहदी अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, ना रसूल है, ना पैगंबर है। क्या नहीं है? मेहदी जो है, जिनका जिक्र आता है मेहदी अलैहिस्सलाम, वो नबी भी नहीं है, ना रसूल है, कोई जिक्र नहीं आया मेहदी। न नबी है, ना रसूल है, ना पैगंबर है। क्या नहीं है? और ईसा अलैहिस्सलाम चौथे नंबर के नबी हैं, जलीलुल कद्र, वो आएंगे, आसमान से उतारे जाएंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ से बैयत होंगे, यानी मुरीद बनेंगे। एक नबी, जलीलुल कद्र नबी, एक वली के हाथ पे बैयत होगा, वली सब पकड़ लेते हैं। जब जब नबूवत बंद हो गई, रिसालत बंद हो गई, कोई नबी रसूल आ ही नहीं सकता है, ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे। हाँ, उतारे आएंगे ना। तो एक नबी, तो जाहिर सी बात है एक वली के हाथ पे बैयत करेंगे। किसके? तो मतलब मामला धाकड़ है फिर। क्या है? हाँ, नबूवत से धाकड़ है फिर मामला। अगर एक नबी, ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी, इमाम मेहदी के हाथ पे बैयत करेंगे, तो मामला फिर भाई विलायत का कमजोर नहीं, धाकड़ है फिर। अब अगर कोई बुजुर्ग कह रहा हो कि बेदेखे मानना ईमान है, तो अब वो जो कह रहा है बेदेखे मानना ईमान है, तो अब वो कौन से नबियों की बात करेगा, अब ये समझना मुश्किल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उन्होंने 1,24,000 नबियों का वाकया बता दिया, बेदेखे मानना था। आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं है कहाँ है। वो जो वाकया बताया गया 1,24,000 नबियों का, तो बेदेखे मानना और बेदेखे ईमान लाना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दिख रही थी सामने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सामने दिख रही थी। सिर्फ खेल इतना था कि उनमें जो रसूल पोसीदा, जिनको अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल बना करके भेजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिख रहे थे ना। आज तो मतलब ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहाँ है। उस दौर के लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने जलवा करते, तो मामला ये था रसूल पे ईमान लाना है। किस पे? रसूल पे। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? तो आज का अगर कोई बुजुर्ग, कोई वली अल्लाह कह रहा होता है कि बेदेखे मानना ईमान है, तो वो फिर कोई और ईमान होगा। क्या होगा? मतलब कोई और ईमान होगा जिसे कहा जा रहा है उसके ताल्लुक से। बेदेखे किसको मानना ईमान है? बेदेखे ईमान लाना, तो वो किस पे ईमान लाना है? बेदेखे ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है, नबूवत का दरवाजा बंद। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी रसूल है। तो अब यहाँ पे बात ये होती है, कोई बुजुर्ग अगर कह रहा है बेदेखे ईमान लाना है या बेदेखे मानना ईमान है, बेदेखे मानना ईमान है ना, कोई बुजुर्ग अगर कह रहा है
तो बे देखे मानना ईमान है, तो वो क्या कह रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है वो? उसमें कुछ जात छिपी हुई है सरकार, हम्म? इसीलिए उसमें कुछ जात छिपी हुई है जो पोशीदा है, इसीलिए वो। भाई जैसे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं मदीने में, चलो लगा हुआ महफिल, उस दौर के लिए अगर बात आ रही है कि बे देखे मानना ईमान है, तो रसूल की तरफ इशारा हो रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दिख रही है। जी। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं अगर उस दौर के लिए। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहाँ है, पर्दे में है। तो अब अगर कोई साहिब बुजुर्ग कह रहा हो कि बे देखे मानना ईमान है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कहाँ है? कोई नबी रसूल नहीं आ सकता है, आखिरी नबी रसूल हैं। तो बे देखे जो कहा जाएगा, बे देखे मानना ईमान है, बे देखे ईमान लाओ, बे देखे ईमान लाओ, बे देखे मानना ही ईमान है। तो ये चीज जो है अगर साहिब बुजुर्ग कह रहा है तो वो जवाब नहीं देगा। किसी पीरो मुर्शिद की बारगाह में किसी वली अल्लाह से आप गए जुड़े, वो अगर ये बात कहे कि बे देखे मानना ईमान है, बे देखे ईमान लाओ, तो ये आपको सब्र करना है, वो नहीं बताएगा। उस दौर में था, क्या था, बे देखे ईमान लाना है किस पर, हमने रसूल भेजा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने रसूल बना करके भेजा है, मोहम्मद को रसूल बना करके भेजा है, अल्लाह ही तो कह रहा है, जी। मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, यूं कह लो। अल्लाह क्या कह रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, या अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद। तो उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जलवागर थी, तो वो खुल के कहे कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। क्या कहा गया, मदीने में 1450 साल पहले वो जात कह रही मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दिख रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दिख रही है। तो उस दौर में सिर्फ अब रसूल मानना है, क्या मानना है, रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दिख रही है, रसूल तस्लीम करना है बस कि ये मोहम्मद रसूल हैं, मोहम्मद जो है ये रसूल हैं। जी। क्या है, मोहम्मद हमने रसूल नाम है। रखा है मोहम्मद, लेकिन असल में अल्लाह के रसूल हैं। जी। क्या है, सिर्फ वहाँ एक पहलू था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात नहीं दिख रही है। अब कोई साहिब बुजुर्ग अगर ये बात कह रहा हो कि बे देखे मानना ईमान है और बे देखे ईमान लाओ, तो वो साहिब बुजुर्ग ये बात कभी नहीं बताएगा। वहां ऐलान का हुक्म हुआ, यहाँ नहीं बताया जाएगा। नहीं समझे, समझ में आई नहीं यार। पहले इस जात को तस्लीम करना पड़ेगा कि आप ही मोहम्मद। जो साहिब बुजुर्ग जो अल्लाह का वली कह रहा हो बे देखे मानना ईमान। ईमान है, बे देखे ईमान लाओ, बे देखे ईमान लाओ, तो वो फिर किसकी तरफ इशारा कह रहा है, ये आपको तय करना है। वो उससे उम्मीद न लगाना। कोई बुजुर्ग, कोई वली अल्लाह, कोई अल्लाह का दोस्त अगर ये बात कहे, वलियों की बात कर रहा हूँ, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का प्यारा, कोई अल्लाह का महबूब अगर ये बात कहे कि बे देखे मानना ईमान है और बे देखे ईमान लाओ, तो ये बात बिल्कुल पर्दे की है, एकदम पर्दा चढ़ा हुआ है। और जो हुजूर के दौर में कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो वहां सिर्फ एक पर्दा पड़ा था मोहम्मद का। किसका, वहां सिर्फ कितना पर्दा था, एक पर्दा था, मैं मोहम्मद। क्यों कहा गया, क्योंकि नाम रखे हो ना मोहम्मद, नाम पड़ा मोहम्मद, इसीलिए कहा जा रहा है मैं मोहम्मद। नहीं तुम्हारे समझ में आ जाए कि मैं मोहम्मद, तुमने जो नाम रखा है, मैं मोहम्मद नहीं हूँ तुम्हारे नाम के हिसाब से, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। वहां सिर्फ एक पर्दा पड़ा था और ये बताया गया, ऐलान किया गया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। वहां एक पर्दा था। अब तो पर्दा ही टंगा हुआ, चारों तरफ से पर्दा ही पड़ गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात नहीं दिख रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात नहीं दिख रही है, अल्लाह की जात तो है ही है। तो बे देखे जो मानना है, बे देखे जो ईमान लाना है, अल्लाह पे नहीं लाना है। अल्लाह ने जिनको भेजा है ना,
उन पे लाना है। जैसे अभी आप क्या बनाते हो? टीवी बनाते हो, टीवी के कारीगर हो, साबित करो। साबित कर पाओगे? आप बोलोगे टीवी लाओ, तो बोलूंगा नहीं टीवी नहीं लाओ, साबित करो। क्या करो? सोच के देखो यार। सिलाई करते हो आप, तो मैं बोलूंगा सिलाई के कारीगर हो आप, तो साबित करो। तो कैसे करोगे? बोलोगे कपड़ा लाओ, मशीन लाओ, सी के दिखाऊंगा, तो बोलूंगा नहीं, ऐसे बैठे बैठे साबित करो कि आप सिलाई के कारीगर हो। कोई है जहाज बनाता हो, या जो रॉकेट बनाया है, जो चांद पे जाती है, चांद पे जो रॉकेट गई है, वो बनाने वाले को ले आओ, बैठा दो, सिर्फ वो साबित करते हुए। क्या साबित करते हुए? दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर कोई हो, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हो, बैठ जाए यहाँ, और वो कहे मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर हूँ, तो हम कहेंगे साबित कर। क्या कहेंगे? तो कहेगा पाना पकड़, ये वो मशीन लाओ, नहीं कुछ नहीं लाना है, ऐसे बैठे बैठे साबित कर। तू बना लेता है वो। नहीं समझे? जैसे आप सिलाई के कारीगर हो, ऐसे बैठे बैठे सिलाई के कारीगर हो, आप साबित करो। हाँ, नहीं करते। आप 2 बच्चे के बाप हो ना? 2 बच्चे 4 बच्चे के बाप हो ना? ऐसे बैठे बैठे साबित करो। ऐसे बैठे बैठे साबित करो कि नहीं यार मैं 4 बच्चे का बाप हूँ, साबित करके बताओ। कर पाओगे? कोई है? आपका बाप मर गया या जिंदा है? आपने बोल दिया मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, मेरे वालिद साहब हैं, बोले ना, चलो साबित करो। मर गए तो साबित करो। तो बोलोगे पेपर नहीं, इसको हटा, ऐसे साबित कर। नहीं समझे बात को? हाँ, नहीं समझ में आ रही? नहीं यार, साबित नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? साबित नहीं कर सकते हो। तो जब साबित नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया कि बेटा बे देखे मान लो। क्या कर लो? नहीं समझे बात को? ये कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम करते हो, मोबाइल बनाते हो, गाड़ी चलाते हो, किसी चीज के इंजीनियर हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, कारी हो, जो कुछ भी हो, क्या हो? साबित कर। बैठे बैठे साबित कर। सिर्फ इतना बोल मैं मौलाना हूँ। क्या बोलो? मैं अल्लामा हूँ, बोल दिए ना। अब बगैर बोले साबित कर। बगैर बोले साबित कर कि मैं मौलाना हूँ। कर पाओगे? कोई मुफ्ती हो, बोल दिया मैं मुफ्ती हूँ, अब बगैर बोले साबित कर तू मुफ्ती है। कोई है? अम्मा का दूध पिया है ये बता साबित कर सके? नहीं समझे बात को? कोई यार, कोई पीर हो, अपने आप को पीर कह रहा हो, कोई वली अल्लाह हो, क्या हो? अल्लाह का कोई दोस्त हो, और वो कहे मैं अल्लाह का वली हूँ। क्या कहे? मैं अल्लाह का वली हूँ। आप कहो साबित करो। क्या है? आप कहो कि अल्लाह के वली हो तो साबित करो। क्या? तो कर लेगा वो? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? साबित नहीं कर पाएगा। तो मानना ही ईमान है। बे देखे मानना, बे देखे ईमान लाना ही ईमान है। अल्लाह ने कितना आसान कर दिया। क्या कर दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। क्या है? अल्लाह का रसूल। अब वो रसूल कैसे हैं, ये साबित नहीं किया जाएगा। साबित साबित नहीं किया जाएगा। अब इसको कहा जा रहा है बे देखे मान लो, बे देखे ईमान ले आओ, बे देखे ईमान। तो ईमान ले आओ से मुराद क्या है? अपनी जिंदगी में तो अप्लाई करो इस चीज को। आप किसी चीज कारीगर हो ना, ऐसे बैठे बैठे कहीं बात चले, अब यहीं पे बैठ के ले लो, आप साबित करके बताओ कि आप सिलाई के कारीगर हो। हाँ? नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। यहाँ कहा जा रहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। करामात दिखा देना ये और चीज है। क्या है? मोजजा दिखा देना वो और चीज है। बात पहले समझना इस चीज को। चांद के 2 टुकड़े नहीं 50 टुकड़े कर देना ये और चीज है।
क्या है? चांद के, या एक लाठी मार के दरियाए नील में 7 रास्ता फाड़ देना, ये और चीज है। रसूल साबित कर। हुजूर क्या कह रहे हैं? मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। साबित नहीं होता। हाँ? साबित नहीं होता। साबित नहीं होगा ना। हाँ? उन्हें पता है रसूल हूँ। जिसको अल्लाह रसूल बना के भेजा है वो कह रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उन्हें नहीं पता है, तभी तो कह रहे हैं। भाई जिनको अल्लाह ने रसूल बना करके भेजा उनको पता है ना, तभी तो कह रहे हैं। जी। तो साबित करने की क्या जरूरत है? वो साबित नहीं करेंगे, साबित कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। मानना न मानना तो अब अल्लाह कह रहा है बे देखे ईमान लाओ। क्या लाओ? तो बे देखे किस पे? रसूल होना ये साबित नहीं होगा। नहीं समझे? कोई मर गया हो जिंदा कर दो मुर्दा, ये रसूल की अलामत थोड़ी ना है कि कोई मर गया है, कोई बीमार है, किसी भूख लगी है, भूख मिट गई, किसी की शादी नहीं हुई, शादी हो गई, ये रसूल होने की अलामत नहीं है। ये तो आज भी हो रहा है ना, उस दौर में भी तो होता था। भाई मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फिरौन के लोगों ने जब आसा फेंका तो उसके भी सांप बने ना, लाठी नहीं बने? फिरौन के भी जो जादूगर थे उनने जब लाठी फेंका तो सांप बने कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी छोड़ा तो उसके भी सांप बने ना। सांप दोनों के बन रहे हैं, जादूगर के बन रहे हैं, अल्लाह वाले के भी बन रहे हैं। फर्क ये हुआ अल्लाह वाले के सब निकल गया। कहाँ हो गए? निकल गया। तो निकल गया तो क्या कहाँ? भाई ये पानी है, ये 4 गिलास में पानी रखा हुआ है, काम वही हो रहा है। उसी लाठी से फिरौन के लोगों ने भी सांप बनाया, उसी लाठी से मूसा अलैहिस्सलाम भी अजदहा बना ना। ये पानी है, एक ही पानी है। अब ये पानी मैंने इस गिलास में डाल दिया तो कहोगे यार वाह क्या बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने अजदहा बना, बाकियों के जो अजदहा को निकल गया, तो मतलब इधर का पानी सभी तरह आ गया। नहीं समझे? तो साबित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? साबित नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए अल्लाह ने इसलिए कह दिया, इतना आसान किया है, बे देखे मानो, बे देखे ईमान लाना ही असल है। बे देखे, मानना। बे देखे मान लो, बे देखे ईमान लाओ। कितना आसान कर दिया है, क्योंकि नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? साबित नहीं साबित नहीं होता। साबित नहीं हो सकता है। और जब साबित होने की वक्त आएगा कि चलो अब साबित करें, तो बताया जाता है मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। क्या हो गए थे? साबित करने के चक्कर में गए थे। कहाँ गए थे? मूसा अलैहिस्सलाम साबित करने गए थे वहां। अरे तुम यार मेरे को चूतिया क्या समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो? मेरी रोज बातचीत होती है अल्लाह से, चलो आज तुमको भी मिलवा देता हूँ। हाँ, साबित करवाने गए थे और खुद भी बेहोश हो गए, बाकी तो सब मर गए, ये खुद भी बेहोश हो गए। तो साबित नहीं होगा, क्योंकि साबित करने की जब बात आएगी तो तुम बचोगे नहीं। क्या नहीं होगी? अगर साबित करने की बात आएगी तुम रसूल हो तो तुम नहीं बचोगे। ये साबित बात होगी तो तुम नहीं बचोगे। तो अल्लाह कितना रहीम है, तुमको बचाना चाहता है, इसीलिए कह रहा है बगैर देखे मान लो। बगैर देखे, बगैर देखे मान लो, बे देखे ईमान ले आओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुमको बचाना चाह रहा है वो। तुम कहोगे नहीं यार देख के मानेंगे, देख के मानेंगे, तो साबित नहीं हो सकता है। और जब साबित जब जिद मान लोगे तो क्यों नहीं हो सकता है? तो साबित वही होगा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, बाकी 40 लोग मर गए जो गए थे देखने। हाँ यार तुम सही में यार नबी वबी होगी, ऐसे फेकम फाक मचाए हो, गए थे ना। तो साबित तो हुआ, लेकिन वो रहे नहीं देखने लायक। साबित तो हो गया ना कि अल्लाह के रसूल हैं, महबूब हैं मूसा अलैहिस्सलाम, रहे देखने लायक, बच्चे खत्म हो गए ना। तो अल्लाह कितना रहीम है, सोचो उसकी रहमत कितनी बड़ी है कि तुम अगर साबित कर मांगोगे तुम रसूल हो, कैसे रसूल हो साबित करो, तो मैं साबित तो कर दूंगा, लेकिन बेटा तुम नहीं रहोगे। तो इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि बे देखे मान ले, बे देखे ईमान लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बे देखे मान ले और बे देखे ईमान ला, ताकि तू सलामत रहे, बचा रहे। और तू जिद मानेगा नहीं, कैसे अल्लाह के रसूल है यार, ये तो उस एंगल से जरा देखेंगे तब समझ में आएगा, मानेंगे, देख के ही मानेंगे। तो इसीलिए बताया गया कि 1,24,000 नबियों का वाकया, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के भी वाकया बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ तो 40 लोग निपट गए। क्या हो गए? 40 लोग निपट गए। तो यहाँ ऐसा निपटाना नहीं है, अल्लाह रहीम है।
अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, इसीलिए कहा जा रहा है बगैर देखे मान ले। वहां जिद किया जा रहा था, जिद किया जा रहा था तो लेके गए थे। यहाँ से भी अल्लाह की कितनी रहमत साबित हो रही है यार। अल्लाह की रहमत से मतलब क्या है भाई? आपको अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना देवे और आप चड्डी पहन के आ जाओ, क्या बना देवे? प्राइम मिनिस्टर बन जाओ आप, और पता ना हो लोगों को कि यार प्राइम मिनिस्टर बन गए, पता ना हो, न्यूज का जमाना ना हो, न्यूज का सोशल मीडिया का वक्त ना हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ और किसी को पता ना हो, और चड्डी पहन के नंगे पर चले आओ, क्या आ जाओ नंगे पर, तो हम तो यही कहेंगे ना फलाना है, बोलो नहीं यार मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्या कहोगे? अगर चलो कहा जाए मुजफ्फर इधर आ, मुजफ्फर नहीं बोलो, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्या हूँ? तो अब मेरी भलाई इसी में है कि मान लो, अब अगर मैं बोलूंगा तू कैसे, अब गाली ले दूं या उल्टा पुल्टा कैसे ऐसे कैसे प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, तो मालूम पड़ा देखने लायक जब तुम दिखाने पे आओगे प्राइम मिनिस्टर कैसे हो, जब आप वाकई में बना दे चुके तो आपको पता है ना, तो आप जब दिखाने पे आओगे तो मैं बचूंगा, लॉकअप में सड़ूंगा ना, फिर कहाँ जाऊंगा? आप जो अपनी अपनी ड्यूटी पे जाओगे, अपने ओहदे पे जाओगे, तो फिर जो जो रहीमी करीमी आप बता रहे हो, फिर वो रहीमी नहीं रहेगी। नहीं समझी बात? अगर आप कहा जाए कि आप कहो कि मैं प्राइम मिनिस्टर भाई हूँ, मैं मुजफ्फर नहीं हूँ, तो यहाँ भी रहीमी की बात हो रही है। अब जब देखने की जिद मान लूंगा, अरे ऐसा कैसे तुम हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन गए, चलो भाई ठीक है, तो फिर जब आप उस ओहदे पे जब पहुंचोगे तो आपके अंदर वो रहीमी नहीं रहेगी। ए, इसको गिरफ्तार करो, साले को उठाओ, फांसी डालो, फर्जी केस बनाओ, इसको अंदर करो, इनकाउंटर करो, ठोक दो, क्या हो जाओगे? तो बे देखिए, तो जिसको बनाया गया उसको नहीं पता है। अल्लाह कह रहा है या हुजूर कह रहे हैं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो उनको नहीं पता है? पता है ना। अगर वो दिखाने पे आ जाएंगे तो बेटा तुम नहीं रहोगे, अगर वो दिखाने पे आ जाएंगे तो तुम नहीं रहोगे। तो इसीलिए अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है कि यार बे देखे मान ले भैया, बे देखे मान ले, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, जो कह रहा हूँ वो भी मान ले और जो बता रहा हूँ वो भी मान ले। तो अब अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत, मेरी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की मजबूती से थाम लो, अल्लाह को नहीं थाम लो। तो अगर कोई बुजुर्ग कोई अल्लाह वली ये बात कह रहा होता है, कोई बुजुर्ग कोई अल्लाह वली सूफी संत ये बात कह रहा है, तो उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जलवा करते, रसूल सिर्फ एक पर्दा था। आज तो मोहम्मद का भी पता नहीं है, रसूलुल्लाह तो पर्दे में उस दौर में भी थे तो आज भी पर्दे में है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलो भाई मदीने में दफन कर दिए हैं, तो आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात नहीं दिख रही है। तो आज अगर कोई अल्लाह का वली कह रहा है बे देखे मानना ईमान है, बे देखे ईमान लाओ, तो वहां इजहार किया गया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, वहां क्या कहा गया? मैं मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। वहां इशारा दिया गया, एक पर्दा पड़ा। यहाँ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, वहां कहा जाएगा बे देखे मानना ईमान है, बे देखे ईमान लाओ। ये सफर आपको तय करना है, ये सफर कोई अल्लाह का वली नहीं कहेगा कि बे देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में जलवा कर हुए उनको मानना है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ दिख रहे हैं? अगर ये कहा जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हो तब माना जाएगा अल्लाह का रसूल उन्हें। नहीं समझे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना कब कहा जाएगा? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सामने बैठी हो। तो अब वहां पे एक पर्दा पड़ा है कि उनको रसूल तस्लीम करना है, और आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात कहाँ है? अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद जो मदीने में जलवा कर हुए उनको रसूल मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने होना जरूरी है। जी, क्या है? सामने जरूर नहीं समझे बात यार? समझे। कोई कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो, ये बात कहिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सामने होनी चाहिए। तो अब एक पर्दा पड़ा है सिर्फ रसूल का, आज तो मोहम्मद ही नहीं दिख रहे हैं, तो रसूल का तो पता ही नहीं, अल्लाह पल्ले रसूल तो पता नहीं, बहुत दूर है। रसूल तक रसाई करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आना होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है पहले तुमको वहां हाजिरी देनी होगी, वहां हाजिरी देनी होगी। तो दिख रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें जो रसूल पोशीदा है आपको उसे तस्लीम करना होगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। तो जो दिख रहा है
उसकी भी गवाही दी जाएगी, जो नहीं देख रहा है उसकी भी गवाही दी। अब्द का मामला चल रहा है यहाँ पे, जाहिर और बातिन का बात चल रहा है। क्या जाहिर बातिन मतलब दोनों एक है, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, जाहिर भी तू, बातिन भी तू, है ना ये चीज। क्या है, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, जाहिर भी तू, बातिन भी तू। तो दोनों मतलब एक की बात हो रही है, ये चार पहलू की बात नहीं हुई है। जाहिर भी तू, बातिन भी तू, मतलब दो नहीं है ये एक की बात हो रही है। क्या हो रही है? तो अगर कहा जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सामने जलवागर होनी चाहिए। तो अब कहा जाएगा रसूल तस्लीम करो। क्या कहा जाएगा? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कहाँ है, वो ढूंढो, फिर रसूल तस्लीम कर लेना। तो आज अगर कोई सूफी संत, कोई अल्लाह का वली, कोई साहिब बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला अगर ये बात कह रहा है बेदेखे मानना ईमान है और बेदेखे ईमान लाओ, तो वो कोई और बात कर रहा है। ये आपको तय करना है, आपको चुनना है, वो नहीं कहेगा। वहां कहा गया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, वहां कहा गया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मान लाओ। यहाँ कहा जाएगा बेदेखे मानना, बेदेखे ईमान लाओ। बेदेखे किस पे? हाँ, वही बात चलेगी, बात वही हो रही है। फिर अगर पूछोगे किस पे, तो वो कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कहेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बेदेखे किसको मानना है? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को तो देख ही नहीं सकते हो, नहीं दे सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को नहीं दे सकते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जलवागर है, उनको देख सकते हो। उनमें जो रसूल जलवागर है उनको नहीं देख सकते। अल्लाह की जात जलवागर है, वो भी नहीं देख सकते। तो एक पहलू को अल्लाह दिखा रहा है कि इनको देख के मान लो। क्या मान लो? यही अल्लाह के रसूल, यही तो ईमान का नुक्ता है यार, यही तो असल ईमान का नुक्ता है। तो ये है, तो ये सफर आपको तय करना होगा। अगर आपने जो सवाल किया है ना कि कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाले कहते हैं कि बेदेखे मानना, बेदेखे ईमान लाओ, तो ये कौन सा ईमान है, तो ये वो नहीं बताएगा, क्योंकि ऐलान बंद हो गया। कोई नबी कोई रसूल नहीं आ सकता है, कोई नबी कोई नबी रसूल नहीं आएगा, अब आ ही नहीं सकता है, कोई नबी रसूल नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल हैं, तो कोई अब नहीं आएगा, है कह दिया गया, कोई नहीं आ सकता है अब। तो अब कैसे बताया जाएगा कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, ईमान लाओ? दोनों बात कह दी गई ना, हर बात ऐलान भी कर दिया गया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। अब कोई नबी रसूल नहीं आ सकता है, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, ये बात कह दी गई ना। तो अब ये कोई नहीं कहेगा, अब आपको ढूंढना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कहाँ जलवागर है। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मिल जाएगी तो उनको रसूल तस्लीम कर लेना। क्या कर लेना? रसूल तस्लीम जब कर लोगे तो क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे। क्या कहोगे? वहां ऐलान हुआ, अब ऐलान नहीं होगा इस जुबान से, ऐलान होगा तो जुबान काट दी जाएगी। अब अंदर ऐलान करना है। कहाँ करना है? अंदर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने तस्लीम किया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, अल्लाह ही तो है। एक लम्हे का एक लम्हे का शक, एक लम्हे का शक कितना पीछे कर देगा पता नहीं है, एक लम्हे का शक। इसीलिए कहा गया है मोहब्बत और इश्क। क्या है? इश्क। मोहब्बत और इश्क में जो है ना आदमी अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कहते हैं, प्यार में पता होता है अपना पराया, मोहब्बत में थोड़ा सा भी खबर होता है अपना पराया, इश्क में नहीं खबर होता है अपना पराया। तो इश्क जो है, इश्क जो है कहा गया है, इश्क आयन सीन काफ इश्क है ना। क्या है? लोहे कुरानी में ना आयन सीन काफ, तो क्या वो एक्चुअली इश्क है। क्या है? इश्क लिखा हुआ, आयन सीन काफ जो लोहे कुरानी में लिखा हुआ ना, आयन सीन काफ, तो इसको अलग अलग हरूफ पढ़ते हैं ना, ये आयन सीन काफ नहीं, ये इश्क है। क्या है? तो ये चीजें हैं भाई। कोई अल्लाह वाला, कोई साहिब बुजुर्ग अगर ये बात कह रहा है कि बेदेखे मानना ईमान है, बेदेखे ईमान लाओ,
अब वो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मतलब बेदेखे हुआ ही नहीं है। जब कहा गया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो जब कहा जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सामने जलवागर होगी, जी तब कहा जाएगा रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ। नहीं समझ बात, समझना कभी तन्हाई में समझ में आएगी। जैसे अभी 4 लोग बैठे हुए हैं, आम इंसान की बात कर रहा हूँ, और कहा जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ कि अल्लाह के रसूल हैं, तो ऐसा नहीं मान सकते आप। इस पे ईमान लाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आपके सामने, आपके रूबरू होनी चाहिए, जी क्योंकि आखिरी नबी रसूल है ना, तो है, तो आपके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होनी चाहिए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आपके रूबरू होगी, तो अब आपको इसको तस्लीम करना होगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तब तस्लीम करोगे, तब आप ईमान में दाखिला होगा। हाँ भाई, हमने ईमान मान ले आया, मतलब मान लिया। क्या कर लिया? ईमान ले आया। ईमान लाया यानी ये मान लिया। क्या मान लिया? ईमान ले आया मतलब ये मान लिया। क्या मान लिया? कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ईमान ले आया, यानी मैं मान लिया। तो हजरत जो वली औलिया साहिब बुजुर्ग जो बोल रहे हैं बिन देखे ईमान लाओ और बिन देखे मान लो, तो जो जात कह रही है उसमें रसूल की सिफत है, इसका मतलब नहीं रसूल। नहीं नहीं, बे देखिए ईमान, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ढूंढो। अभी रसूल की रसाई छोड़ दो, रसूल तक की, पहले ये तो पता चले कि मोहम्मद कौन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जब पाओगे, तब उसके बाद शुरू होगा फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मिल गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मिल गई, है ना? हुजूर है कि नहीं है? जी हुजूर है ना, हुजूर हुजूर आप कहते हो, तो हुजूर का मतलब हाजिर, तो है ना वो। जी तब आपको जो यकीन हो जाए कि हुजूर मिल गए, जी यकीन होना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, अंदर से यकीन हो जाए, तस्दीक हो जाए। क्या हो जाए? तस्दीक हो जाए। तो अब रसूल की तरफ सफर शुरू होगा। अभी पहले आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो। कहाँ ढूंढो? मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूल उसूल के चक्कर में ना लगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ढूंढो कि वो हैं। जी ये कायनात उनके सदके में बनाई है ना अल्लाह ने, तो कायनात है तो वो भी हैं। तो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए, तो उसके बाद अब तुम्हारा सफर शुरू होगा रसूल की तरफ, कि अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रसूल हैं। अब यहाँ से तुम्हारा शुरू होगा रसूल हैं। इसको आराम से समझना, समझ में आएगी। जी आप मोहम्मद को छोड़ के रसूल को नहीं पा सकते। इसको नहीं बोल रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ के आप रसूल को नहीं पा सकते, रसूल को छोड़ के अल्लाह को नहीं पा सकते। ये एक निजाम है, सिस्टम है। आप अपने दिमाग से कुछ भी कर लो, नहीं मैं ऐसा चले जाऊंगा, वैसा चले जाऊंगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसने कायनात बनाई है ना, उसने कानून बनाया है, और वो कानून जो बनाया है, तो कानून कैसे कैसे बनाया है, कैसे कैसे पहुंचा जाए, कैसे रब मिलेगा, जन्नत दोजख मिलेगा, दुनिया संवरेगी, रब बना देना, फिर दुनिया दुनिया हसीन कैसे होगी, आखिरत कैसे हसीन होगी। तो उसने कानून बनाने वाले को अपने तरफ से भेजा है कि जाओ समझा दो, समझाओ। तो उसी ने कह रहा अल्लाह मान, तू नहीं जान रहा ना, ये सब जानते हैं, हमने भेजा है, ये बता रहे हैं ना, उसको मानते जा। ये ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा, अल्लाह ऐसे नहीं राजी होगा अल्लाह। और रब्बुल आलमीन है, लेकिन मालिक यौमिद्दीन क्यों कह रहा है? मालिक यौमिद्दीन क्यों कह रहा है? बार बार ये समझाओ, भेजा जा रहा है ना, सारे नबी रसूल औलिया कराम आ रहे हैं, क्या बता ही तो रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समझा ही तो रहे हैं, तो उसको मान ले। तो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो। किसको ढूंढो? मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ढूंढो। वो मिल जाए, जब यकीन हो जाए, हक्कुल यकीन हो जाए, तो फिर अब उनमें पोशीदा जो रसूल हैं, अब तुम्हारा सफर वहां शुरू होगा। उस जात को सरापा मानना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान किए, काट दिए जाओगे। क्या किए? हाँ, ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ जी ये। हाँ, जी जी क्योंकि अब कोई नबी रसूल नहीं आ सकता। हुजूर कह रहे हैं मैं अल्लाह का आखिरी नबी रसूल हूँ, है ना, कोई नबी रसूल नहीं आएगा। फिर आप कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, ऐलान हो गया है ना। आप, जी मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, ऐलान हो चुका है ना यार। अब फिर बार बार कहेंगे मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, बार बार कहेंगे क्या? नहीं हाँ, बार बार नहीं कहेंगे, एक बार ऐलान होता है।
अब क्या हुआ कि जिनका मैं मौला उनके अली मौला, जिनका मैं मौला उनके अली मौला, मैं इल्म का शहर अली दरवाजा। ऐलान ऐलान हो चुका है ना, बार बार नहीं ऐलान होगा। जो अक्ल वाले हैं, समझदार हैं, जो अल्लाह वलियों से मोहब्बत रखते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जिन पे अल्लाह बुजुर्गों का करम होता है, वो नुक्ता पकड़ लेते हैं। बार बार नहीं ऐलान होगा। तो पहले ढूंढो मोहम्मद कहाँ है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएंगे, तो उनमें जात रसूल है। अब उनसे कहोगे तुम ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, तो छुटिया के भगाएंगे, क्योंकि ऐलान हो गया है ना, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, ऐलान हो चुका है। अब फिर कहा जा रहा है विलायत चली, मौला अली वलियों के सरदार है, वहां से विलायत चली, जिनका मैं मौला उनके अली मौला, यहाँ से ऐलान हो चुका है। अब वो हुजूर के पास जाके कहोगे तुम ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, ऐलान हो चुका है ना। तू अगर पूछ रहा है तो तुम मान लो, नहीं निकालो इसको बाहर यहाँ से। समझो, जो जो नुक्ता बताया हो ना, इसको बहुत आराम से समझिएगा। आधा पहलू पर्दा डाल डाल के हमने कहा है। जी। क्या है? आधा पहलू पर्दा डाल डाल के कहा है। तो अब कोई पीर मुर्शिद, कोई वली अल्लाह, कोई अल्लाह का दोस्त अगर ये कह रहा है बे देखे मानना ईमान है, बे देखे ईमान लाओ, तो किस पे लाओ? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लाना है। जो 14 से 40 साल पहले जो हुआ था ना वाकिया, वही आज भी हो रहा है। वही आज भी वही हो रहा है जो 14 ऐलान हुआ था वहां, ऐलान अब नहीं होगा, क्योंकि हुजूर है, हुजूर हुजूर हैं, हुजूर है, पर्दे में है ना। कहाँ है? पर्दे में। पर्दे में है। वो जाहिर हुई बातिन, तो जाहिर में भी है, पर्दे में भी है। तो वो नहीं बताएंगे तुमको, वो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। मतलब बार बार ऐलान थोड़ा करेंगे। बार बार ऐलान कौन करता है? जिसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है वो ऐलान करता है, आओ ले लो, आओ ले लो। वो एक ही बात, जो जो ब्रांडेड और ओरिजिनल माल रखता है ना, वो एक ही बार ऐलान करता है। क्या? कहाँ जाओगे बच के? आओगे ना मेरे पास ही, तो एक ही बार ऐलान करता है। तो एक ही बार ऐलान हो गया ना। नहीं, मन कुन तो मौला, जिनका मैं मौला उनके अली मौला, एक बार ऐलान हो गया। ये भी मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा, एक ही बार ऐलान हुआ ना, कि बार बार होगा ये चीज। हो गया ना, बस हो गया। तो इसको पकड़ो, समझो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढो कहाँ है। ईसा अलैहिस्सलाम आके जो है ना, बैत लेंगे उनसे। इतने जलील कदर नबी है वो, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे दर्जे के नबी होके मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत मुरीद होके, और जो है मुरीद बनेंगे। तो वलियों का मामला तो बड़ा धाकड़ है फिर यार। हाँ, तो वलियों का मामला धाकड़ है, तो वलियों का मामला धाकड़ है, तो मामला क्या है? विलायत चल रही है वहां से, जिनका मैं मौला उनके अली मौला। तो किसके हाथ में बैत लेंगे? समझो आप, ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके जो सारे नबियों का नबी है, इमामुल अंबिया हो, तो उन्हीं के हाथ पे ही तो लेंगे, और कौन लेंगे? विलायत चल रही है ना वहीं से। आसान लफ्जों में समझाते हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर अल्लाह तो अल्लाह सानी मिन कुल्ले फानी। नहीं, अल्लाह सानी मिन कुल्ले फानी, यानी अल्लाह ही शान वाला है, वही रहेगा, और कोई रहने वाला नहीं है। अल्लाह सानी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी भी अल्लाह शान, अल्लाह ही बड़ी शान वाला। तो ये है, आप जो है ना इसको गौर करके समझिएगा। बे देखे मानना ईमान है, बे देखे ईमान लाना ही ईमान है। ये बिल्कुल हक और सच बात है। क्या है? हक है। हाँ, लेकिन किस पे बे देखे मानना ईमान है? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। अल्लाह को देख के नहीं। जो जात दिख रही है ना, उनमें जो जात पोशीदा है जी। वो नहीं देख पा रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है उन पे ईमान लाओ। किस पे? मेरे नबियों पे ईमान लाओ, मेरे रसूलों पे ईमान लाओ। वो जो कह रहे हैं उसे मान। वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह, तो मान ले। वो अगर कहे नहीं ये अल्लाह, तो ये भी मान ले। जी। क्या है? जो कहे वो मान ले। अगर वो कहे कुल हु अल्लाह, तो मान वो अल्लाह, और कहे नहीं ये अल्लाह, तो ये मान। यही तो ईमान है।